हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का एपिसोड 22 और 23 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 22 की स्टार्ट में नियांशिन होता है अपने ऑफिस में, एंड हियर वी कैन से कि नियांशिन के एम्प्लॉय उससे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उसे थोड़ा डरते हैं बिकॉज वो काफ़ी रूड है, स्ट्रिक्ट है और वर्कहॉलिक है। बट इस बार न्यू ईयर पे वो खुद भी लीव लेता है, जो कि पिछले 3 सालों में उसने कभी भी नहीं किया था। प्लस वो सबको न्यू ईयर विश भी करता है। तो सभी उसके इस चेंज एटीट्यूड से थोड़ा सरप्राइज होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है ना कि ये सब वुयन की वजह से था, बिकॉज शी इज़ बैक इन हिज लाइफ। फिर न्यानशिन वापस जाते टाइम कार में वुयन का रेडियो प्रोग्राम सुनना चाहता है, और टाइम 9 से क्रॉस हो चुका था, बट वुयन का शो अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था। तो वो वरी करता है कि कहीं वुयन को कुछ हुआ तो नहीं, एंड सीधा पहुंच जाता है रेडियो स्टेशन। बट वुयन ठीक होती है। एक्चुअल में वुयन की एक कलीग की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसे देखने के चक्कर में वुयन थोड़ी लेट हो गई। फिर न्यानशिन उसको ब्रॉडकास्ट करते हुए देखता है, और फिर दोनों वहीं पे सॉन्ग प्ले होने के बाद डांस करने लगते हैं। ये तो रेडियो रोमांस हो गया। नेक्स्ट डे हम दोनों को देखते हैं, जो कि न्यू ईयर पे वुयन की मॉम के घर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और तभी नियांशिन वुयन को प्रपोज करता है मैरिज के लिए। और वुयन तो एकदम भी खुश हो जाती है, बट फिर उसको रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि ये कैसा रूखा सूखा सा प्रपोजल है। एंड देन अपनी मॉम को कॉल करती है और बोलती है कि न्यू ईयर पे डिनर में वो कुछ ना बनाए, बल्कि उसके साथ नियांशिन आने वाला है, सो नियांशिन डिनर बनाएगा। एंड नियांशिन वॉज लाइक, यार मैं कब से खाना बनाने लग गया। हाँ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है उसे रूखा सूखा प्रपोज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में नियांशिन पूरे इंग्रेडिएंट्स लेकर आता है वुयन की मॉम के घर पे, एंड वुयन की मॉम हालांकि खुश होती हैं, बट दिखाती हैं कि खुश नहीं है, और कहती हैं कि इतने से इंग्रेडिएंट्स से क्या होगा, डिनर में तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जैसे कि वुयन के चाचा चाची, मामा मम्मी, ताया ताई, उनके टाबर। वैसे जिनको टाबर नहीं पता, तो टाबर छोटे बच्चे को कहते हैं, यानी ओवरऑल उन्होंने अपने पूरे खानदान को बुला कर रखा था। एंड नियांशिन की हालत तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही होती है। फिर वुयन की मॉम बाज़ार से कुछ लाने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं, एंड नियांशिन एंड वुयन घर में अकेले होते हैं। यहाँ पे फिर से नियांशिन वुयन को रिंग दिखाकर प्रपोज करता है, बट मैडम को तो फिल्मी अंदाज वाला प्रपोजल चाहिए था। बट नियांशिन वॉज लाइक, ये नियांशिन का स्टाइल है, और ज़बरदस्ती उसे रिंग पहनाता है और किस करता है। फिर वुयन बोलती है कि ऐसे तो नहीं चलेगा जी, फिर से करना पड़ेगा। देन नियांशिन उसे फिर से किस कर लेता है, वैसे उसने फिर से प्रपोज करने को बोला था। फिर वुयन की मॉम वापस आती हैं और वुयन के हाथों में रिंग देखती हैं, और वुयन बताती है कि उसने नियांशिन को शादी के लिए हाँ बोल दी है। और वुयन की मॉम एकदम खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि वो उन दोनों को वुयन के डैड के मेमोरियल पे ले जाएंगी उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। और नियांशिन भी खुश हो जाता है, बिकॉज फाइनली वुयन की मॉम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। फिर फैमिली डिनर दिखाया जाता है, और सभी बस नियांशिन को ही देख रहे होते हैं, और फिर सभी मिलकर नए नवेले दामाद जी की खूब खातिरदारी करते हैं। नेक्स्ट डे वुयन, उसकी मॉम और नियांशिन होते हैं वुयन के डैड के मेमोरियल पे, और यहाँ पे वुयन की मॉम उसे किसी बहाने से भेज देती हैं, और नियांशिन से अकेले बातें करती हैं और बताती हैं कि उन्होंने हमेशा वुयन को अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए फोर्स किया, जबकि वुयन के भी खुद के सपने थे जिनको उन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया। बट वुयन के डैड उसके सपनों को हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा वुयन का ख्याल रखते थे, उससे प्यार करते थे, और हमेशा वो जो करना चाहती थी उसको करने के लिए अलाउ करते थे। तो अब वो उस दुनिया में नहीं है, तो नियांशिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वुयन और उसके सपनों को सपोर्ट करे, और हमेशा उससे उतना ही प्यार करे जितना कि उसके डैड किया करते थे। और फिर उसको सॉरी बोलती हैं अब तक उससे मीन बिहेव करने के लिए। तो नियांशिन उनको तुरंत माफ़ कर देता है और अपने बिहेवियर के लिए भी उनसे सॉरी बोलता है। देन वहाँ आती है वुयन, जो उन सभी को कैरियोके चलने को बोलती है अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। और नियांशिन ये जानकर कि वुयन गाना गाने वाली है, बेचारा पहले ही डरने लगता है। और फिर कैरियोके में दोनों माँ बेटी बन जाते हैं मुगले आजम, और नियांशिन को बनाते हैं अनारकली और खूब गाना गवाते हैं। एंड देन फिर दोनों खुद गाना गाने लग जाती हैं, एंड नियांशिन वॉज लाइक, जिंदगी बर्बाद हो गया। नेक्स्ट डे नियांशिन वुयन के मॉम के घर पे अकेला होता है, और वहाँ आता है वे हाउ, जो उससे पूछता है कि क्या नियांशिन ने रात भर ड्रिंक की है जो अभी इतने बुरे हालात में है। तो नियांशिन बोलता है कि नहीं, बल्कि उसने रात भर माँ बेटी के गाने सुने हैं। और फिर बताता है कि वुयन की मॉम बाहर गई हैं और वुयन अपनी फ्रेंड से मिलने अपने रेंटल हाउस गई है। एंड यहाँ पे वे हाउ बताता है कि वुयन की फ्रेंड की डेथ 3 साल पहले ही हो चुकी है। और ये सुनकर नियांशिन तो एकदम ही सरप्राइज हो गया था, मैं भी हो गई थी।
और बताता है कि 3 साल पहले जब वू यान और उसकी फ्रेंड उसके घर से लिफ्ट से जा रहे थे तभी उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड को लिफ्ट से फोबिया था, प्लस उसको हार्ट डिजीज़ भी थी। यानी कि इसीलिए वू यान जब नियांशिन के साथ लिफ्ट में फंस गई थी तो वो पैनिक हो रही थी और डर भी रही थी। और वे हाउ बताता है कि वू यान उस टाइम पे बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और अपने डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट से बचने के लिए उसने अपनी फ्रेंड की पर्सनैलिटी को इमेजिन करना शुरू कर दिया था और वो अपनी सारी बातें उससे किया करती थी। और बताता है कि ये वू यान का तरीका है अपने अकेलेपन से डील करने का और सभी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो नियांशिन भी वैसा ही करे। तो इसीलिए जब वू यान अपनी मॉम से ये बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ न्यू रेंटल हाउस में शिफ्ट हो रही है तो उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बोलती हैं। फिर नियांशिन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और यहाँ पे उसने पता करवाया था वू यान के रेंटल घर के बारे में, और सच में घर के ओनर के अकॉर्डिंग उस घर को सिर्फ वू यान के नाम पे ही रेंट पे दिया गया था और वहाँ पे बस वू यान ही रहती थी। तो नियांशिन वू यान के लिए परेशान होता है और फिर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ शिफ्ट होना चाहेगी। वैसे भी उसे अब सिर्फ अपनी थीसिस पे काम करना ही बाकी रह गया है और वो उसके साथ रह के भी कंप्लीट कर सकती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वू यान ज़्यादा अकेली ना रहे और उसके साथ रहेगी तो वो अपनी फ्रेंड को भी ज़्यादा मिस नहीं करेगी और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगी। तो वू यान उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है और बोलती है कि यहाँ पे उसे कुछ काम है, उसे वो पूरा करके वो उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वू यान को नियांशिन की मैनेजर की कॉल आती है जो बताती है कि नियांशिन को फिर से आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, बट वो अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, तो क्या वू यान उसके पास आ सकती है। दरअसल ये सब नियांशिन का ड्रामा होता है वू यान को अपने पास बुलाने के लिए, और कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट सीन में हम वू यान को देखते हैं नियांशिन के घर पे और नियांशिन उसको देखते ही अपना ड्रामा चालू कर देता है। तो वू यान उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलती है, बट नियांशिन बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बट अभी उसे भूख लगी है और वो उसके साथ कहीं कुछ खाने को चले और उसे लेकर आता है बाहर। और बाहर दोनों चलते चलते बातें कर रहे होते हैं और नियांशिन वू यान से पूछता है कि अगर वो फिर से पहले जैसा हो गया तो क्या वू यान उसको छोड़ देगी। तो वू यान बोलती है कि वो नियांशिन की पर्सनालिटी से प्यार करती है, प्लस वो ये सब बकवास ना सोचे, वो उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाली है और चुपचाप से चलकर अपना चेकअप करवाए। और नेक्स्ट डे उसको लेकर आती है डॉक्टर के पास उसका चेकअप कराने के लिए, और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी नियांशिन और उसकी मैनेजर के प्लान में शामिल होते हैं और बोलते हैं कि नियांशिन की आंखों पे तो असर पड़ना था जी, उसको किसने कहा था ड्रिंक करने के लिए। और फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि नियांशिन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए, उससे प्यार करने के लिए। समझ में नहीं आया डॉक्टर साहब आंखों के डॉक्टर थे या प्यार के, जो भी हो, बट नेक्स्ट सीन में वू यान नियांशिन के साथ शिफ्ट होने को रेडी हो जाती है और बोलती है कि उसी के साथ रहकर वो अपनी थीसिस को कंप्लीट कर लेगी और अब से उसका ख्याल रखेगी, और यही चीज़ तो नियांशिन चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को देखते हैं वापस से उसी घर में शिफ्ट होते हुए जहाँ पे 3 साल पहले वो एक साथ रहा करते थे, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 23 की स्टार्ट में हम वू यान को देखते हैं कॉल पे, जो बाद में नियांशिन को बताती है कि वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी और उसने अपनी फ्रेंड को भी अपने पास बुलाया थीसिस कंप्लीट करने के लिए, बट उसकी फ्रेंड अभी नियांशिन से नहीं मिलना चाहती है बिकॉज वो उसको अपना कॉम्पिटिटर समझती है। तो नियांशिन उसे हक कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम नियांशिन को देखते हैं एक साइकाइट्रिस्ट के साथ जिसको वो वू यान की पूरी कंडीशन बताता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नियांशिन वू यान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, इससे वो अपनी फ्रेंड को ज़्यादा इमेजिन नहीं करेगी। तो नियांशिन वू यान के ट्रीटमेंट की बात करता है, बट डॉक्टर मना करते हैं और कहते हैं कि ट्रीटमेंट के आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बाद में उसके मेंटल कंडीशन को भी असर करेंगे। बाद में नियांशिन को वू यान की कॉल आती है जो उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया, वो कहाँ है, क्या वो ड्रिंक कर रहा है, और कहती है कि जल्दी से वो घर आए, वो उसको चेक करेगी। तो नेक्स्ट सीन में नियांशिन घर आता है और आते साथ ही वू यान को किस करता है, बट वू यान तो लग जाती है उसको सूंघने में कि कहीं उसने ड्रिंक तो नहीं की है, और बोलती है कि वो अल्कोहल सा तो स्मेल नहीं कर रहा है, बट वो हॉस्पिटल जैसा स्मेल क्यों कर रहा है। तो नियांशिन बोलता है कि ये तो उसके असिस्टेंट के वियर्ड परफ्यूम की स्मेल है, और कहता है कि अगर वू यान सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो फिर से उसको चेक कर सकती है, और वू यान को किस कर लेता है। एंड वू यान वॉज लाइक हाँ हाँ ठीक है, और ब्लश करती हुई वहाँ से चली जाती है। वैसे यहाँ पे ना आपको इनके सुपर डुपर वाले लवली डवली सीन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में वू यान को नियांशिन की स्टेप मॉम की कॉल आती है और दोनों आपस में बातें करते हैं, और नियांशिन की स्टेप मॉम वू यान को थैंक यू बोलती हैं उसका ख्याल रखने के लिए, और बताती हैं कि नियांशिन वू यान से मिलने से पहले बहुत रूड और एरोगेंट था, बट वू यान ने उसे चेंज कर दिया। जो नियांशिन अपनी फैमिली से दूर भागता था, आज थैंक्स टू वू यान वो वापस से अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पा रहा है। और फिर नियांशिन के साथ नियांशिन के डैड से मिलने के लिए उसको बुलाती हैं। नेक्स्ट सीन में वू यान एंड नियांशिन जा रहे होते हैं नियांशिन के डैड के घर पे, बट अंदर जाने से पहले वू यान काफ़ी नर्वस होती है और नियांशिन से पूछती है कि वो उसके स्टेप मॉम को क्या बुलाया, उसके डैड को क्या बुलाया और उसके डैड के नेचर कैसा है। तो नियांशिन उसे रिलैक्स होने को बोलता है और कहता है कि उसके डैड का नेचर बिल्कुल उसकी तरह स्वीट है। एंड वू यान वॉज लाइक हाँ हाँ वो तो पता है कि तुम लोग कितने स्वीट नेचर्ड हो।
फिर दोनों आते हैं नियांशिन के डैड के घर में और यहाँ नियांशिन की मैनेजर भी होती है और नियांशिन अपने डैड को वुयन के पास नहीं जाने देता और ये बोलता है कि वो वुयन को डरा देंगे। यार कोई भूत थोड़ी है तुम्हारे डैड जो तुम्हारी वुयन को डरा देंगे, अब इतना भी क्या प्रोटेक्टिव होना। और फिर अपने डैड को बताता है कि वो वुयन के ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी करने वाला है और उसके डैड बोलते हैं कि शुक्र है कोई लड़की तो है जो तैयार हुई तुमसे शादी करने के लिए। यानी कि दोनों बाप बेटे बस एक दूसरे को टॉन्ट मारने में लगे होते हैं। फिर नियांशिन और वुयन दोनों वहाँ पे पियानो प्ले करते हैं और वुयन यहाँ नियांशिन को फिर से सॉन्ग लिखने शुरू करने का बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वुयन, उसकी मॉम और नियांशिन को, और आज वुयन का ग्रेजुएशन डे था और नियांशिन यहाँ पे वुयन और उसकी मॉम की पिक्स ले रहा होता है और कुछ लड़कियाँ नियांशिन को बस देखे जा रही होती हैं और उनको देखकर वुयन की मॉम ऐसा लगता है कि उनको कच्चा ही खा जाएंगी। और तभी कुछ लड़के आते हैं जो वुयन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसकी मॉम की तारीफ़ करने लगते हैं और नियांशिन उनके पास जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पे अपनी वाइफ और अपनी मदर इन लॉ की पिक्चर्स ले रहा है, सो वो लोग वहाँ से चले जाएं। और फिर वुयन की मॉम को बताता है कि वो वुयन की ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी करने वाला है और वुयन की मॉम एकदम खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम वुयन और नियांशिन को एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करते हुए देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे वही दूल्हा दुल्हन वाली रस्म थी कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए नियांशिन अपने डैड के घर पे होता है और वुयन होती है यहाँ उनके घर पे और दोनों फ़ोन पे बातें करते करते ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है इनका वेडिंग डे, द डे नियांशिन वॉज वेटिंग फॉर, और यहाँ पे वुयन नियांशिन के पास अपनी आंखें बंद करके जाती है। दोनों अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और हैप्पीली इनकी वेडिंग पूरी हो जाती है। फिर शुरू होती है इनकी मैरिड लाइफ, जहाँ हस्बैंड ऑफिस में बिजी होता है और वाइफ बिजी होती है टीवी देखने में। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। नियांशिन जब घर आता है, डोरबेल रिंग करता है तो वुयन टीवी सीरीज देखने में मग्न होती है। फिर जल्दी से उठती है, दरवाज़ा खोलती है और वापस से अपनी टीवी सीरीज देखने में लग जाती है। और जब ड्रामा खत्म होता है तो देखती है कि नियांशिन तो अभी तक अंदर ही नहीं आया, तो जाकर दरवाजे पे चेक करती है और नियांशिन अभी भी डोर पे ही खड़ा था और बोलता है कि वो फिर से ये सारे प्रोसेस करेंगे और दरवाज़ा बंद करता है। डोरबेल फिर से रिंग करता है और वुयन दरवाज़ा खोलती है और नियांशिन अंदर आता है और वुयन के फोरहेड पे किस करता है, उसके आर्म्स को रब करता है और अंदर चला जाता है। एंड वुयन वॉज लाइक ये हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट डे वुयन दरवाजे को अनलॉक करके छोड़ देती है, बट दरवाजे को अनलॉक देखकर भी नियांशिन डोरबेल रिंग करता है और करता ही रहता है जब तक वुयन दरवाज़ा नहीं खोलती है। और फिर नियांशिन का वही प्रोसेस चालू होता है। तो वुयन वॉज अगेन लाइक यार कोई समझाएगा हो क्या रहा है। बट तीसरे दिन वुयन दरवाजे को ही खुला छोड़ देती है कि अब बजाओ तुम बेल। बट इस बार भी नियांशिन आता है, डोरबेल रिंग करता है, किए चला जाता है और वुयन इरिटेट होकर दरवाज़ा बंद करती है। एंड अगेन नियांशिन बेल रिंग करता है, वुयन दरवाज़ा खोलती है, बट इस बार वुयन खुद अपना फोरहेड नियांशिन के लिप्स पे दे मारती है, उसके हाथों से अपने आर्म्स को रब करती है और उसे घर के अंदर ढकेल देती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने इस सीन को इतना एक्सप्लेन क्यों किया, बिकॉज ये सीन काफ़ी फ़नी था और मुझे इसमें कुछ भी कट करने का मन नहीं हुआ। यहाँ पे नियांशिन बस वुयन के साथ अपनी लाइफ की एक फिक्स रूटीन करना चाहता है, जैसे कि हस्बैंड ऑफिस से आए तो वाइफ दरवाज़ा खोले, उसको वेलकम करे एक लवली डवली कपल की तरह। तो नेक्स्ट सीन में वुयन नियांशिन की मैनेजर को ये सारी बातें बताती है और बोलती है कि कभी कभी तो वो इतना इरिटेट हो जाती है कि उसका मन होता है कि वो दरवाज़ा ही ना खोले, बट उसे डर लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो नियांशिन रात भर घर के बाहर ही रह जाएगा। और बोलती है कि वो पहले भी नियांशिन के साथ रहती थी बट नियांशिन ऐसे बिहेव नहीं करता था। तो नियांशिन की मैनेजर बोलती है कि पहले वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे बट अब वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और नियांशिन चाहता है कि जैसे वुयन उसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है वैसे ही वुयन के लिए वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बने और वो उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करे। और ये नियांशिन का अपना तरीका है अपने लव को दिखाने का और ये दिखाने का कि वो उसकी वाइफ है। तो वुयन बोलती है कि तो क्या उसे लाइफ टाइम इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बट नियांशिन की मैनेजर उसे समझाती है कि वुयन चिंता ना करे, मेन थोड़े चाइल्डिश होते हैं बट जब वो एक बार एक रिलेशन में सिक्योर फील करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे मेच्योरली बिहेव करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 22-23 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।